कल का दिन जब कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में निगम मंडल के रूप में और लोगों को जिस तरीके से सौगातें दे रही थी, लोगों ने कहा कि ये दीपावली का उपहार है, लेकिन उन नामों के बीच से फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसके लिए हम सभी जनजाति समुदाय के बंधु लगातार आंदोलनरत हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। कांग्रेस का जो दोगली नीति है वो फिर से सतह पर आकर दिखाई दी। कांग्रेस का जो वास्तविक चेहरा है, और छत्तीसगढ़िया भाषा में मैं यदि कहूं तो पेट में दांत होना कहते हैं, वो कल के उन्होंने जो निगम मंडल के अध्यक्ष बनाए उसके माध्यम से सिद्ध हो गया। भाइयों, कांग्रेस ने जिस तरीके से लगातार आदिवासियों पर अत्याचार किया, आरक्षण से उसको वंचित करने का काम किया, और दूसरी ओर यह कहना कि हम आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो सूची आई है और जिन पदों से नवाजा गया है उसमें श्री केपी खांडे को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। श्री केपी खांडे जो है वो ये वही है जिन्होंने हमारे 32% आरक्षण को लेकर के पिटीशन दायर किया था, और अब जब हमारे आदिवासी समाज का जब आरक्षण 32 से 20% हो गया, तब कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको प्रोत्साहन स्वरूप, उनको शाबाशी के स्वरूप अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना करके दिया। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से ओबीसी के मामले को लेकर एक ड्रामा रचा, और उस ड्रामे के बाद जो कुणाल शुक्ला है, उन कुणाल शुक्ला को उन्होंने कबीर सोटपीट का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसने कहते हैं याचिका दायर की थी। तो कांग्रेस का तो इतिहास है कि वो कैसे सभी समाज के ऊपर, सभी समाज को किस तरीके से धोखा देने का काम करती है, और ये हमारे आदिवासी समाज के ऊपर फिर से तमाचा मारने वाली बात यहां पर सामने आई है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से अपना यहां पर व्यवहार दिखाया है, और अभी भी वो ड्रामा रचने की कोशिश कर रही है, नाटक करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह स्वरूप आम जन तक पहुंचे, इसलिए हम सभी आप लोगों से निवेदन करते हैं। छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय प्रदेश है। यहां जाति पाति से उठ करके
सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे लोग रहते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी सभी वर्ग के लोग। लेकिन कांग्रेस के सरकार ने, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने समाजों को आपस में लड़ाने का काम किया और किस तरीके से आज फिर ये घटना सामने आई है। जैसा कि हमारे माननीय विकास मरकाम जी कह रहे थे कि अंग्रेजों के समय में जिस तरीके से अंग्रेज हमको आपस में लड़ाया करते थे, उसी के तरह से आज कांग्रेस की सरकार आज हमको फिर से लड़ा रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में कांग्रेस अंग्रेजों का ही वंशज है, अंग्रेजों का ही जिन्स इन पे है। आज इसके कारण से इनकी जो नीति है वो फूट डालो और राज करो की नीति है। हम इस कांग्रेस की सरकार से ये कहना चाहेंगे, हम आदिवासी कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारे आदिवासियों का हक उसको आपको देना पड़ेगा और इस तरीके से आप नाटक करना बंद करिए और हमारे जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो 32% आरक्षण था उसको पुनः यथावत करिए। हम लोग अभी देख रहे थे यहां पर जो पिटीशन दायर हुआ है, पहले जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे तब पिटिशनर और जो रिस्पोंडेंट था उनके अभिमत अलग अलग थे। पिटिशनर नहीं चाहते थे कि जो आरक्षण की स्थिति है वो लागू रहे, रिस्पोंडेंट चाहते थे कि वो आरक्षण की स्थिति लागू रहे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद, भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का जो अभिमत है वो एक हो गया और दोनों एक ही चाहने लगे कि हमारे आदिवासियों का आरक्षण नहीं होना चाहिए, जो 32% आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सरकार की मंशा रही है और इसके कारण से इन्होंने जो इच्छा शक्ति के साथ में काम करना चाहिए उस इच्छा शक्ति के साथ में इन्होंने काम नहीं किया, उस इच्छा शक्ति के साथ इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा और उसके कारण से हमारे आदिवासी समाज को 32% से 20% हाई कोर्ट ने किया। कहीं ना कहीं से इसका मुख्य जो आरोपी है वो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार ऐसे कार्यों के माध्यम से, ऐसे कारनामे के माध्यम से हमारे बीच में आपसी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसे मामलों पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, जो कहते हैं पिटिशनर हैं, उनको ये सरकार पद से नवाजने का काम कर रही है। तो इस बात को लेकर के हमारा एसटी मोर्चा के माध्यम से हम जिले स्तर पर, ग्राम स्तर पर जाएंगे और लोगों को इस बात से अवगत कराएंगे। मैं